हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में वो सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल के सहारे हम लोग एक कैसे डाटाबेस तैयार करते हैं और डाटाबेस तैयार करने का क्या प्रोसेस है, वह एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं। तो चलिए इसको देखते हैं एक एक करके कैसे एक डाटाबेस तैयार करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम विंडो के साथ आर दबाएंगे और हम टाइप करेंगे एक्सेल। क्या टाइप करेंगे जी। और एक्सेल को टाइप करने के बाद से हमने ब्लैंक वर्कबुक को ओपन किया। अब सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, अब जैसे हम लोग एमएस वर्ड में पढ़े थे तो टैब वाइज पढ़े थे, ठीक है। और किस टैब में कौन कौन से ऑप्शन की इसके हिसाब से पढ़े थे। लेकिन एमएस एक्सेल में ऐसे हम लोग क्लासेस नहीं लेंगे, बस हम लोग फार्मूले वाइज पढ़ेंगे। और जब हम काम करेंगे, काम करते वक्त जिस ऑप्शन का जरूरत पड़ेगा वहां पर हम इस्तेमाल करके दिखाएंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें लिखना नहीं है, इसमें कैलकुलेशन करना ज्यादा है, इसमें दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा, कहाँ पे क्या करना है, कैसे, अब किस कंडीशन में कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा, कौन से ऑप्शन इस्तेमाल करने होंगे, वह वहां पे करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि ऑप्शन वाइज पढ़ाने में दिक्कत हो जाएगी और आप लोग ऑप्शन वाइज पढ़ तो लेंगे लेकिन आगे चल के काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ध्यान रहे, कोई बीच में नहीं कहेगा सर ये ऑप्शन क्यों छोड़ दिए हो, ये ऑप्शन क्यों छोड़ दिए हो। जहां जैसा जरूरत पड़ेगा हम एक एक करके समझाएंगे और बताएंगे। तो सबसे पहले जब भी हम कोई डाटाबेस बनाते हैं, ठीक है, तो उसका हेडिंग देना बहुत जरूरी होता है। क्या हेडिंग देना बहुत जरूरी होता है। तो पहले मुझे हेडिंग देना है जो हम डाटा बना रहे हैं। तो देखिए सेल तो बहुत छोटे छोटे हैं, बताइए, सेल हमारे बहुत छोटे छोटे हैं। तो जाहिर सी बात, अगर कोई हेडिंग दूंगा तो यह सेल के बाहर चला जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। और फिर से बाद में इस सेल में भी कुछ लिखेंगे, इस सेल वाला डाटा छुप जाएगा। तो कभी भी हेडिंग देना होता है तो बहुत सारे सेल को एक सेल में कन्वर्ट करना होता है। मतलब बहुत सारे सेल को एक सेल में कन्वर्ट करने का मतलब मर्ज करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। जोड़ देते हैं तो एक हेडिंग बड़ा सा हम क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए सपोज हमें बीच में ही हेडिंग देना है, तो मैंने सेलेक्ट किया ई से लेके और चले गए हम लोग एन तक। मतलब इतना बड़ा हमको हेडिंग बनाना है। और बड़ा होने के साथ साथ जो हेडिंग है उसका हाइट भी थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। इसीलिए हम थोड़ा सा नीचे यहां तक आ जाएंगे, यहां से लेके यहां तक। क्लियर है सबको। और इतना करने के बाद ध्यान रहे, इतना करने के बाद से आपको क्या करना है, यहीं पे ऑप्शन दिया मर्ज एंड सेंटर। तो आपको क्लिक करना होगा मर्ज एंड सेंटर पे। अब जैसे हम मर्ज एंड सेंटर करेंगे तो देखो क्या होगा, सेल पूरा मर्ज हो जाएगा। और जब हम टाइप करेंगे तो वो सेंटर से टाइप होगा, इसीलिए नाम रखा गया मर्ज एंड सेंटर। बस हम यहाँ पे क्लिक किए। अब देखो जो भी हमें हेडिंग देना है क्लिक करके, और मैंने यहाँ पे हेडिंग दे दिया। तो चलो किसके लिए हम क्या बना रहे हैं, उस कंपनी का, उस फर्म का नाम देना बहुत जरूरी है। ठीक है। अब यहाँ पे इसको कलर भी करना हमको, तो सेलेक्ट किया, हमने कलर अप्लाई कर दिया। उसके बाद फिर से मुझे छोटा सा एक और हेडिंग देने हैं, तो फिर से इस सेल को यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट किया और फिर से मर्ज इन सेंटर कर दिया और मैंने लिख दिया।
और इसका भी फॉर्मेटिंग हम अपने हिसाब से जो लेना है वो ले लेंगे। हो जाएगा बाबू। ऐसे यह हेडर देना बहुत जरूरी होता है। कई लोग बस काम करना स्टार्ट करते हैं और जो डाटा का हेडर है तो वो दे देते हैं, और किस संस्था से रिलेटेड, किस फर्म से रिलेटेड, किसका डाटाबेस है पता नहीं चलता है, तो आगे चल के दिक्कत हो सकती है। हाँ, अब एक छोटा सा हेडिंग हम फिर से देंगे इसमें, देना हो तो जो देना है हमको। और फॉन्ट पे आने के बाद से आल बॉर्डर कर देंगे। क्या कर देंगे? आल बॉर्डर कर देंगे, जिससे फायदा यह होगा डाटा लिखेंगे तो सिस्टमेटिक तरीके से दिखाई देगा, लुक भी चेंज हो जाएगा इसका। अब आते हैं और यहाँ पे, और पहला हम देते हेडिंग सीरियल नंबर। क्लियर है सबको? उसके बाद से या हेडर देने के बाद से हमने दे दिया यहाँ पे स्टूडेंट नेम, या स्टूडेंट डाटाबेस बना रहे तो बस नेम लिख दे, समझदार समझ जाएंगे। उसके बाद से एड्रेस देना है, उसके बाद से कोर्स देना है, उसका फी है वह बताना है, कितना इन्होंने पैसा दिया है यह मेंशन करने हैं, और ड्यू अमाउंट क्या है वो हमें शो करना। एक बार बनाए थे आप लोग। चलिए अब इसको सेलेक्ट करते हैं, बोल्ड करते हैं, साइज को थोड़ा बड़ा करते हैं, और बड़ा करने के बाद से पूरी को सेलेक्ट करके क्या करेंगे, इसी पे डबल क्लिक। जिससे फायदा क्या होगा, चलो बता रहा हूं। जैसे ये सेल देखो, किसी में आ रहा है पूरा, किसी में नहीं आ रहा, तो एक तो तरीका, इसको हम थोड़ा बढ़ाएंगे, एक एक करके इसको बढ़ा दो, फिर से यहाँ पे आके इसको बढ़ा दो, तो टाइम लग रहा है ना। लेकिन हम सोच रहे हैं ऐसे हेडिंग कई ठो है तो हम करते रह जाएंगे, तो उससे अच्छा पूरे को सेलेक्ट कर लो और डबल बीच में लाके क्लिक कर दो, तो अपने आप वो एडजस्ट हो जाएगा जितना एडजस्ट होने वाला है। क्लियर है सबको? चलिए अब यहाँ पे आने के बाद से हम थोड़ा बीच में एक और दो हेडिंग दूंगा मैं, लेकिन कुछ ऑप्शन का यूज करके दिखाऊंगा, इसीलिए मैंने दिया नहीं है। अब यह सीरियल नंबर है, तो आपको पता है सीरियल नंबर हम लोग एक्सेल में कैसे देते हैं। इसमें ऑटोमेटिक हम सीरियल नंबर दे सकते हैं। कैसे? तो मुझे टाइप करना है 1, और उसके बाद से यहाँ पे टाइप करना है 2। ठीक है, अब फायदा क्या होगा कि अब बस 1 को सेलेक्ट करके और फिर से सेकंड वाले को सेलेक्ट कर लेंगे, और जहां तक हमको डाटा बनाना नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। चलो मैं 10 लोग का बनाना चाहता हूं तो 10 पे लाके छोड़ दिया, बोल्ड कर दिया, साइज बड़ा कर दिया। क्लियर है? उसके बाद से यहाँ पे नेम है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, नेम देना है। क्या करना है जी? नेम देना है। तो नेम जो देना है वो दे सकते हैं हम लोग, तो हमने लिख दिया रवि, यहाँ पे दिया राहुल, यहाँ पे लिखा रुपेश, रवीश, रमेश, रामू, रितेश, राम, और क्या लिखे जी, रोहन, और एक और बता दो। चलो अब इसी के जैसा सारा फॉर्मेटिंग करना है, तो यहाँ पे क्लिक करके आर के नाम से लिखना अच्छा लगता है। ठीक है, ध्यान देना, आप लोग अपने हिसाब से लिख लेना, ऐसा नहीं सर जी आर से बनाए हैं तो आर से हम भी बनाएंगे। ठीक है, और इसीलिए आर से मैं लिखता हूँ क्योंकि यहाँ पे जब लिखूंगा तो इतने स्टूडेंट बैठे हैं, तो किसी का नाम लिखूंगा किसी का नहीं लिखूंगा, ठीक है, तो गुस्सा आ जाएंगे, सर हमको ज्यादा मानते हैं इसको कम मानते हैं। इसीलिए रोहन सोहन जो आता है वो लिख देते हैं, जो इस क्लास में ना पढ़ता हो, नहीं तो दूसरा सोचने लगते हैं, सर जी क्या बात है, खाली इसी का नंबर लिखते हैं। चलिए अब देखिए एक बात बता दो यहाँ पे,
एक्सेल में जब भी हम लोग क्या करते हैं, किसी कॉलम में कोई टेक्स्ट लिखते हैं, आज जब कोई नंबर लिखते हैं तो आपको फर्क दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या? जब हम नंबर टाइप किए हैं तो देखो इसका अलाइनमेंट राइट साइड है, और जब वही टेक्स्ट हमने टाइप किया तो उसका अलाइनमेंट लेफ्ट साइड है। कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि एमएस एक्सेल में टेक्स्ट का अलाइनमेंट बाय डिफॉल्ट क्या होता है? एमएस एक्सेल में टेक्स्ट का अलाइनमेंट बाय डिफॉल्ट क्या होता है? बताएंगे, लेफ्ट होता है। और नंबर का बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है? राइट होता है। क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, हमने किया नहीं, अपने आप आ गया। क्लियर है? मतलब बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट अलाइनमेंट लेफ्ट, और बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट नंबर अलाइनमेंट राइट। क्लियर है सबको? चलिए, अब एड्रेस देना है। अब यहाँ पे भी एक पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे टाइप कर दिया मैंने पढ़ रहा हूं ना, क्या पढ़ रहा हूं ना, टाइप किया, और पढ़ रहा हूं ना टाइप करने के बाद से मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया रामकोला, और उसके बाद हमने टाइप कर दिया कसिया। यार याद हो गया ज्यादा। ठीक है, पडरौना, रामकोला और कसिया। क्लियर है इतना? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? अब चलिए, अब देखो पडरौना, सपोज ऐसा तो है नहीं कि एक बार मैंने पडरौना लिख दिया तो पडरौना के नाम से दूसरा कोई भी नहीं करेगा। बोलो, एक एड्रेस से कई सारे लोग आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? आ सकते हैं। एक नाम के भी बहुत सारे स्टूडेंट आ सकते हैं। अब देखो एक्सेल में क्या होता है कि जब हम लोग किसी कॉलम में कोई टेक्स्ट लिख देते हैं और फिर से उसी के जैसा लिखने जाते हैं, जैसे लिखा पी, तो अपने आप पडरौना आ गया, और रियल में पडरौना से है तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, इंटर दबा देंगे आ जाएगा। मान लो दूसरा कौन है, रामकोला वाला है, तो आर, क्यों अब आर से नहीं आया, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे जैसे टाइप करूंगा एम तो आ गया, बस रामकोला टाइप हो गया। उसके बाद कसिया के, कसिया टाइप हो गया, पडरौना, रामकोला, कसिया, ठीक है, रामकोला। मीन्स मतलब क्या है? आपको सर क्या यह कहीं लिखोगे तो काम करेगा? नहीं करेगा। देखो पी ए कर देता हूं, अब यहाँ पे नहीं काम कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? अब नहीं समझ रहा कि पढ़ना लिखना है। मतलब जिस कॉलम में हम काम करते हैं और एक बार वो टेक्स्ट लिख देते हैं तो उसमें कॉपी हो जाता है, ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर में ऐड कर दिया गया है कि फिर से अगर दोबारा वही नाम उस सेल में लिखना चाहता है या उस कॉलम के किसी सेल में लिखना चाहता है, तो अगर 2-3 कैरेक्टर लिखे तो नाम पहले ही शो हो जाए। अगर वही लिखना है तो लिख सकता है, और नहीं लिखना है तो आगे बढ़ सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे मान लो यहाँ पे पढ़ौना दिया है, पी ए जैसे लिख रहा हूं तो पढ़ौना आ गया, लेकिन मुझे पढ़ौना नहीं लिखना था, पी ए डी के नाम से अदर कुछ था। ठीक है ना? तो हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं, पडुरौना था, पडरी था। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जैसे आगे बढ़ाओगे आगे बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो मैं टाइप कर रहा हूँ यहाँ पे पी ए, फिर समझ रहा है पढ़ना लिखना है? बोला नो सर, पी ए पढ़ना नहीं लिखना है, हमें पढ़री लिखना है। आगे बढ़ जाओ, पढ़री लिख दो। बोला ऐसा नहीं कि एक बार पी ए डी के नाम से लिख दिया तो वही लिखोगे तो मान्य होगा, आगे बढ़ोगे तो मान्य नहीं होगा, काम करेगा सिस्टमेटिक तरीके से। कोई दिक्कत? ये छोटे छोटे पॉइंट्स आने चाहिए, इसी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कई लोग जवाब नहीं दे पाते हैं। तो चलो इस हेडिंग को थोड़ा सा हम कलर कर देते हैं जिसे लगे हमारा हेडिंग है। ठीक है बाबू? अब उसके बाद से कोर्स देना है, तो जो कोर्स है जिनका वो हम कोर्स मेंशन कर देते हैं।
अब उसके बाद से फी, तो जिसका फी जितना है वो मेंशन कर देंगे। इसका पता नहीं कितना है। अरे यार सेमेस्टर वाइज है, मुझे क्लियर नहीं कितना पैसा इसका लगता। सेमेस्टर वाइज लगता है, मतलब 6 सेमेस्टर होगा एग्जाम, एक सेमेस्टर का पता नहीं कितना पैसा लगता है। चलिए आते हैं, और कितना पैसा इन्होंने दे दिया है वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। मतलब डाटा आप कोई बना सकते हो, लेकिन जहाँ पे काम कर रहे हो और जो सीख रहे हो उसी का एग्जांपल देना थोड़ा इजी रहता है, और आपको समझने में भी दिक्कत नहीं होती है। आप कोई भी बना सकते हो, किसी एम्प्लाई का लिस्ट बना सकते हो कि एम्प्लाई आईडी, उसका नाम, डेजिनेशन, मतलब कौन सा काम करता है, उसको सैलरी क्या मिलता है, कोई भी रिकॉर्ड बना सकते हो। आपके समझने के ऊपर है, ऐसा नहीं कि आप लोग केवल यही बनाइएगा, आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा जैसे बनाने हैं। बस यही है, डाटा सिस्टमेटिक तरीके से बनाइएगा, अच्छा लगे। ठीक है बाबू। अब यहाँ पे इनका ड्यू अमाउंट क्या है, या मुझे क्या करना है, निकालना। तो ध्यान से सुनना, इसके लिए आपको मैंने पिछले क्लासेस में, लग रहा मेरा इस क्लास में स्टार्टिंग यहीं से था,